सिकंदरपुर में तहसील नहीं हुआ करती थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी और आप उस पार्टी से विधायक भी थे। आपने त्याग पत्र दिया था कि हम त्याग पत्र दे देंगे अगर सिकंदरपुर में तहसील नहीं बनती है। तो इस वाकया को आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं कि आज के युवा वर्ग जाने कि सिकंदरपुर में तहसील कब और कैसे बनी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। सिकंदरपुर तहसील होने के पहले बेलथरा रोड तहसील के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी बेलथरा रोड चल दिए और अंचल जी उसमें राजमंत्री थे जी। अंचल जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिकंदरपुर भी होगी तहसील जी। मगर मैं जिला अधिकारी बलिया के यहाँ गया तो मालूम हुआ कि सिकंदरपुर, सिसोटार, कठौरा ये सारे बेलथरा रोड में परिसीमन में आ चुके हैं। मैं सीधे गया लखनऊ और अमिका चौधरी समय अस्पताल में थे जी। संग्राम मेरे बहने थे, वो भी विधायक थे। मैंने संग्राम को बुलाया अपने यहाँ और संग्राम से कहा कि संग्राम, सिकंदरपुर में तहसील तो नहीं बन पाई, यह सिकंदरपुर की एरिया, सिकंदरपुर, कठौरा, सिसोटार ये गांव सब बेलथरा रोड में चले गए तो मेरा विधायक बनना उचित नहीं है, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीद मुझसे थी, वो उम्मीद खत्म हो गई। तो संग्राम ने कहा कि चलिए अमिका चौधरी अस्पताल में है, उनसे भी राय ले लिया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा अमिका चौधरी को कि वो बिस्तर पर थे, मुझसे कहे कि आप जहां हमका उपयोग में करना चाहें आप मुझसे समर्थन ले सकते हैं। उस दिन मुख्यमंत्री जी नैनीताल गवर्नर के साथ गए थे और यह बात अमिका चौधरी को मालूम थी, हमको नहीं मालूम थी। तो अमिका चौधरी ने कहा कि इससे बढ़िया है कि आप मुख्यमंत्री से अपनी बात करिए, इस्तीफा मत दीजिए। हम अमिका चौधरी और संग्राम एरोड्राम गए। अमिका चौधरी गाड़ी चला रहे थे, हम आगे बैठे थे, संग्राम हमारे बगल में बैठे थे। हम लोग वहां से जब चले एरोड्राम के लिए तो मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों वापस आ रहे थे एरोड्राम से अपने घर के लिए। हम दोनों तीनों आदमी गाड़ी पीछे कर दिए और मुख्यमंत्री के यहाँ चल पड़े। मुख्यमंत्री जीने से अपने घर के ऊपर चढ़ रहे थे, मैं दौड़ कर ऊपर चढ़ गया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी मुझे 5 मिनट आप टाइम दीजिए। वो सीढ़ी से नीचे आए, हम अमिका और संग्राम बैठे थे। अब पहला प्रश्न था सिकंदरपुर तहसील होगी या नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो हम विधायक नहीं रहेंगे, इस्तीफा मेरा। मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तुरंत कहा दीनानाथ इस्तीफा मत दो, हम तहसील देंगे। और तुरंत मेरे सामने ही उन्होंने प्रमुख सचिव राजेश को टेलीफोन किया कि दीनानाथ जी विधायक हैं, ये आपके पास जा रहे हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि मेरा गांव सिसोटार तक ये सब बेलथरा रोड में चला गया है, सिकंदरपुर चला गया है। मैं प्रमुख सचिव राजेश के यहाँ गया और मैंने कहा कि सिकंदरपुर तहसील का परिसीमन मनियर तक जाना चाहिए और मनियर, टुकड़ा दोयम, बड़सरी ये सारे गांव मैंने सिकंदरपुर में ले लिया और जो मेरे क्षेत्र का गांव पश्चिम तरफ थे उन सारे गांवों को परिसीमन में डलवा दिया। और मैंने इसलिए मनियर को ले लिया कि मनियर के लोग बहुत बदमाशी करते थे। इधर से लोग जब बांटते जाते थे या मनियर जाते थे तो उनको मारते पीटते थे। उदाहरण के लिए भुवनेश्वरी राय के लड़के, बड़े लड़के को मनियर में इन लोगों ने बहुत मारा था। तो मैंने टुकड़ा नंबर 2, मनियर, बरसरी जितने उधर के गांव थे सब हमने मिलवा लिया सिकंदरपुर में, परिसीमन कराया। और इतना ही नहीं किया, बेलथरा रोड तहसील शुरू होने के पहले डाक बंगले में मैंने तहसील शुरू करा दिया, डीएम, कलेक्टर, एसपी को बुलाकर। और 2 साल तक उसी डाक बंगले में तहसील चली। और इतना ही नहीं किया, विरोधियों ने कहा कि तहसील हो गया, रजिस्ट्री नहीं होगी।
मैंने रजिस्ट्री भी वो शंभू मिश्रा के घर में ले आकर 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री शुरू करा दिया। जी। ये मेरी लगन का कारण था और मेरे नेता का इतना मुझ पर विश्वास था कि जो मैं कहता था उन्होंने किया। इसलिए मुलायम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक साथ एक जिले में 2 साथ तिल दिया और बेलथरा के पहले सिकंदरपुर को काम में शुरू करवा दिया।